हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्रुप मैथ प्रैक्टिस, एसके ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, चकबंदी, राजस्व विभाग यानी इंडियन आर्मी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एसके ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल ऊर्जावान बनाएगा, वीडियो अंत तक देखें। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। देखिए आज का मोटिवेशनल क्या है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या कह रहा है? हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। भाइयों, जो मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, परीक्षा वही में पास करेगा, परीक्षा वही पास करेगा, रिजल्ट उसी का आएगा। जो घर बैठा है उसकी कभी मेहनत यानी क्या, वो कभी सफलता नहीं होगा। जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी, वही मैदान जीत कर ले जाएगा, वही मैदान जीत कर ले जाए। जो युद्ध में अंत तक डटा रहेगा, जो युद्ध में अंत तक डटा रहेगा, जीत उसी की होगी। हार हो या जीत, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। हार हो या जीत, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। देखिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या है? एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 6 और 7 बचता है। यदि उसी संख्या के गुणनफल को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर हमारा शेष क्या बच रहा है? हमारा शेष बच रहा है 6 और 7। यदि उसी संख्या के गुणनफल को, जो शेष बच रहा है, इसी संख्या का क्या बोल रहा है? गुणनफल। यानी गुणनफल इस दोनों का गुणक कर लिए कितना आ गया? 6 गुणते 7 कितना आ गया? 42। क्या कह रहा है कि इसी संख्या, यदि उसी संख्या के गुणनफल को अब क्या है 13 से भाग देने पर पूछ रहा है शेष फल क्या बचेगा। देखिए हमने क्या किया, 13 से भाग किया, कितना आया? 13 39, कितना बचा? 3। हमारा शेष कितना बचा? यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर क्या पूछ रहा है? किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 6 और 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के गुणनफल को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचे? अगर यही कहता, अगर योगफल था हम यहाँ पे जोड़ लेते इस दोनों को, अगर अंतर कहता तो हम घटा लेते, अगर गुणा कह रहा है तो हमें क्या करना है? गुणा कर लेना है। जो कहेगा वही हमें कर लेना है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला 1 - 1/2। दूसरे क्वेश्चन में 1 - 1/3। फिर तीसरे क्वेश्चन में 1 - 1/4 डॉट क्या है? 1 - 1/19। फिर 1 - 1/20। क्या कह रहा है? को हल कीजिए, यानी क्या है? हमें हल करना है। देखिए हमें पहले बेसिक लगाना है, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। देखिए हमारा सवाल क्या है, हमने 2 एकन्नम 2 यहाँ पे घटाना है। 2 एकन्नम 2, 2 में से गया कितना बच्चा? 1 बटा कितना है? 2। गुणक चिन्ह लगा, यहाँ पे कुछ गुणक है। 3 एकन्नम 3, 3 में से गया कितना बच्चा? 2, 2 बटे 3। फिर 4 एकन्नम 4, 4 में से गया कितना हो गया? 3, 3 बटे 4 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे गुणा है। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, 19 एकन्नम 19, 19 में गया कितना बच्चा? 18, 18 बटे कितना है? 19। फिर गुणा 20 एकन्नम 20, 20 में से गया कितना बच्चा? 19, 19 बटे 20। देखिए गुणा है, कट रहा है, देखिए गुणा में कट रहा है। 3 3 4 4, फिर 18 18, फिर कितना है? 19 19। जब यहाँ पे सवाल में माइनस का चिन्ह होगा, जब सवाल में माइनस का चिन्ह होगा, देखिए हमें क्या करना है? प्रथम पद का अंश, प्रथम पद का अंश बटे अंतिम पद का हर, अंतिम पद का हर। यही हमें ट्रिक लगाना है, हमें ऐसे नहीं लगाना है सीधा। 2 एकन्नम 2, 2 में से कितना बचा? 1 आ गया। क्या कह रहा है? अंतिम पद का हर, अंतिम पद का हर हमारा क्या है? 20 है, तो हमने क्या लिख लिया? 20। ये हमारा देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। हमें परीक्षा हाल में बैठना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए हमारा क्या है, अगर यहाँ पे
तो अगर प्रश्न में माइनस का चिन्ह होगा, इसका माइनस का चिन्ह होगा, तो हमें क्या है, प्रथम पद का अंश लिखना है। यानी प्रथम पद का अंश देख लिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1/2। अब देखिए 20 एकन्नम 20, 20 में गया, कितना बचा, 19/20। यानी क्या कह रहा है, प्रथम पद का अंश 1 है और अंतिम पद का हमारा कितना है, 20। यही हमारा क्या है, आंसर है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, अपने हालात बदलने के लिए खुद को मेहनत करना होगा, खुद को हालात बदलने होंगे। सवाल नंबर अगला सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 1 + 1/2, फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 + 1/3, फिर प्लस दूसरे क्वेश्चन में 1 + 1/4, फिर क्या है, क्या 1 + 1/20 का माने क्या कह रहा है कि हल कीजिए। हमने क्या बताया, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा तो प्रथम पद का क्या है, अंश लिया था और अंतिम पद का क्या लिया था, हर। अब इसमें देखिए पहले हम बेसिक पहले उसके हम ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या है, 2 एकन्नम 2, 2 1 3, 3/2 कितना आ गया, फिर 3 एकन्नम 3, 3 1 4, 4 बटे कितना आ गया 3, फिर 4 एकन्नम 4, 4 1 5, 5 बटे कितना है 4, डॉट डॉट क्या है। फिर देखिए 20 एकन्नम 20, 20 1 21, 21 बटा कितना आ गया अभी। अब देखिए इसमें यानी क्या है, जब घटाना का चिन्ह था इस तरह कट रहा था, जब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो ऐसे कट रहा है। देखिए 4 4 से कटा, 5 5 से कटा, फिर 20 से 20 कट जाएगा। जब यहाँ पे क्या देखिए, जब यहाँ प्रश्न में प्लस का चिन्ह हो, जब प्रश्न में प्लस का चिन्ह हो, हमें क्या लिखना है, अंतिम पद का अंश, अंतिम पद का अंश, अंतिम पद का अंश। और क्या लिखना है, पहला यानी प्रथम पद का हर, क्या, प्रथम पद का हर, प्रथम पद का। यानी जब क्या हो, जब प्रश्न में प्लस का चिन्ह हो तो हमें क्या लिखना है, अंतिम पद का अंश, नीचे क्या है, प्रथम पद का हर लिखना है। यानी प्रथम पद का यानी अंतिम पद का अंश हमारा क्या है, 21 है, तो हमने क्या लिखा, 21। अब देखिए हमारा क्या है, प्रथम पद का हर क्या है, 2 है, तो हमने क्या लिखा, 2। देखिए हमारा कितना जल्दी आंसर आ गया। सवाल नंबर अगला कह रहा है, एक लंब वृत्तीय है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। माँ तेरे दूध का कर्ज हमसे अदा क्या होगा, जब तू खुश नहीं तो हमसे खुदा क्या होगा, जब तू खुश नहीं तो खुदा हमसे क्या होगा। सवाल नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, यानी बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि हमारा कितना दिया है, 44 हमने लिखा। बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि हमारा कितना है, 44 सेंटीमीटर। कितना है, 44 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। हमने कितना है, 44। कितना है, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या, 2 उतारा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर है तो आर हमने उतारा कितना है, 44। कितना, 44, 22 दुनैया 44, 44 एकन्नम 44, यानी आर बराबर हमारा कितना बचा, 7। आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। देखिए फिर क्या पूछ रहा है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, हमने क्या लिखा, यानी एच बराबर कितना लिख लिया, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। यानी देख लीजिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, πr² एच, πr²। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना है, 22/7। r², यानी r का मान कितना है, 7 × 7। फिर देखिए यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई हमारा कितना है, ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर, हमने 10 लिखा। 7 से 7 पूरा कैंसिल, यानी 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 154 में यानी 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, यानी कितना हो गया, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, बिंदु 0, 0
सवाल नंबर क्या कह रहा है, 0,0 फिर क्या है 3 -3,4 युग्मों के बीच की दूरी बताइए। युग्मों के बीच की दूरी बताइए। अपनी तकदीर खुद से लिखनी होगी, अपनी तकदीर खुद से लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अपनी तकदीर खुद लिखे बदलनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी। यदि बीच की दूरी, क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी पूछे, सीधा सवाल लगाना है सूत्र पे, क्या रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या है y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब भी बीच की दूरी पूछे, जब भी बीच की दूरी पूछे, हमें यही सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने इसे x1 माना, इसे y1 माना, इसे क्या माना x2, इसे क्या माना y2। अब देखिए हमने सवाल सूत्र में यहाँ पे x2 है, x2 का मान कितना है -3। अब यहाँ पे x1 है, x1 कितना है 0। यहाँ पे माइनस है तो माइनस फिर कितना है 0, फिर का होल स्क्वायर नहीं वर्ग लगा दिया, फिर प्लस y2 कितना है 4, फिर माइनस है तो माइनस, y1 कितना है 0 वर्ग लगा दिया। अब देखिए जब हम देख ले, ये भी माइनस ये भी माइनस, जब जोड़ेंगे कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस जब घटाएंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। कितना है घात 2 तो हमने घात 2 लगा दिया। फिर आगे देखिए जब इसका 2 बार गुणा करेंगे, -3 गुणते -3, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, फिर प्लस 4 का 2 बार यानी 4 का और कितना होता है 16, यानी 4 चौका 16। देखिए ये जोड़ लिए कितना आ गया 25, कितना आ गया ये वर्गमूल में है, ये 25 किसका वर्ग है यानी किसका 5, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 5। जब भी बीच की दूरी पूछे, जब भी बीच की दूरी पूछे में ही सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला सवाल नंबर, अगला सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, x - 1/x बराबर 2 हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान बताइए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए किसका आंसर आता है। पहले मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कर ले तू अपने मन की मौका, मंजिल ने हौसलों से कहा कर ले तू अपने मन की मौका, टाइम अपना भी आएगा हम क्या चीजें तुझे वक्त बताएगा। हाँ दोस्त, अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। और जय हिंद जय भारत, खुश रहिए।